दुनिया के सबसे महंगे एयरक्राफ्ट यानी $1 बिलियन के B-2 बॉम्बर्स को अमेरिका भारत चीन बॉर्डर के पास भेज रहा है। इसीलिए आज हम ये जानेंगे कि आखिर कितने खतरनाक है ये B-2 बॉम्बर और ये क्यों हमारे बॉर्डर के पास आने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं साहिल चौधरी आप सबका स्वागत करता हूँ इंडिया टॉक्स पे। B-2 बॉम्बर को B-2 स्पिरिट भी कहा जाता है। इसे नॉर्थरोप ग्रूमन ग्रुप ने बनाया है, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स की एक कंपनी है। ये एक स्टेल्थ बॉम्बर है, यानी ऐसा बम वर्षक विमान जो कि किसी भी रेडर के नजर में आए बिना काम कर सकता है। ये काफी बड़ा और हैवी बॉम्बर है जो कि स्ट्रेटेजिक पर्पसेस के लिए यूज किया जाता है। इसमें बहुत ही बेहतरीन स्टेल्थ टेक्नोलॉजी लगा हुआ है जो इसे अलाउ करता है कि दुश्मन की टेरिटरी के अंदर पेनिट्रेट कर सकता है और जो डेंस एंटी एयरक्राफ्ट डिफेंसेस से भरा हुआ इलाका है उसके अंदर भी घुस करके उन इलाकों को पूरी तरीके से ध्वस्त कर सकता है। इसके अंदर 2 क्रू मेंबर्स बैठते हैं। दोस्तों सीधे बात करूं तो ये इस वक्त दुनिया का सबसे खतरनाक दिखने वाला एयरक्राफ्ट है। ये इस वक्त का दुनिया का एक सबसे बेहतरीन स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है। ये इस वक्त का दुनिया का सबसे महंगा मिलिट्री एयरक्राफ्ट है और इसे आप दुनिया का सबसे खतरनाक एयरक्राफ्ट मान सकते हैं, क्योंकि ये अपने साथ बमों की पूरी फौज लेके चलता है। ये अपने साथ 500 पाउंड के यानी 250 केजी के लगभग 80 बम ले जा सकता है। इसके साथ साथ ये 82 JDM ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम से लैस जो गाइडेड बम्स हैं, ऐसे 16 बम अपने साथ रख सकता है 1000 केजी के। सभी बम न्यूक्लियर बम्स हैं, यानी ये 16 न्यूक्लियर बम अपने साथ एक बार में कैरी कर सकता है। सोचिए ये एक साथ 16 जगहों पे न्यूक्लियर बम गिरा सकता है। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण सवाल पे कि इसका कॉस्ट कितना है। इस एयरक्राफ्ट का जो प्रोक्योरमेंट कॉस्ट था, यानी मिलिट्री की भाषा में जिसे आप मान सकते हैं इसका ऑन रोड प्राइस, वो पड़ा था लगभग $1 बिलियन। ने फिलहाल जो फ्रांस से खरीदा था डसॉल्ट राफेल, उनकी कीमत अगर हम 120 से 130 मिलियन डॉलर भी अगर मान लें तो ये वैसे एक रफाल से लगभग 10 गुना महंगा है। यानी अमेरिका के पास ऐसे 20 बॉम्बर्स हैं। उनके पास 21 थे पर एक क्रैश हो गया था 2008 में, तो अब उनके पास 20 बॉम्बर्स हैं। तो अगर इन 20 का हम कॉस्ट निकाल तो इतने कॉस्ट में हम राफेल जैसे 200 फाइटर जेट की एक फौज खड़ी कर सकते हैं। अब सोचिए कितना खतरनाक है ये एयरक्राफ्ट। और आप पूछेंगे कि ये क्रैश क्यों कर गया जब ये इतना अच्छा है, इतना बेहतरीन है। तो ये टेक ऑफ के समय ही क्रैश कर गया था 2008 में, क्योंकि ये पूरी तरीके से टेक्नोलॉजी से लैस एयरक्राफ्ट है और इसमें थोड़ा सा भी इलेक्ट्रिकल फेलियर हो गया तो ये बिल्कुल उड़ नहीं सकता है। और 2008 में बिल्कुल ऐसा ही हुआ। एक्चुअली इसका जो आप डिजाइन देखेंगे, इसमें कॉनिकल एरियाज बने हुए हैं इसके पीछे में। ये जो इसके विंग्स टाइप के बने हुए हैं, इनसे जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स मिलता है, इसी की वजह से ये अपने सराउंडिंग को रीड कर पाता है। इसमें से एक विंग ने इलेक्ट्रिकल सिग्नल देना बंद कर दिया। डेटा ना मिलने की वजह से ये एयरक्राफ्ट कंफ्यूज हो गया और टेक ऑफ करते करते गिर करके क्रैश कर गया। सोचिए कितना एडवांस्ड एयरक्राफ्ट है कि इसमें जो विंग्स बने हुए हैं वो इसके आंखों की तरह है। वो इसे सेंस करके सराउंडिंग की सारी चीजें बता देते हैं। इस बॉम्बर के डेवलपमेंट की शुरुआत एडवांस टेक्नोलॉजी बॉम्बर ATB प्रोजेक्ट के अंडर हुई थी। इसके हैवी कॉस्ट को देखते हुए धीरे धीरे एक सरकार के बाद ये जो बॉम्बर का प्रोग्राम है ये स्लो होता चला गया और कोल्ड वॉर एरा का एंड आ गया था। इसलिए जिस समय ये एयरक्राफ्ट का डेवलपमेंट चल रहा था, उस समय जिसके लिए इन्हें बनाने की शुरुआत की गई थी, यानी रशियन एयर स्पेस में घुस करके बॉम्बिंग करना, और कोल्ड वॉर जैसे जैसे खत्म होने लगा तो इनका जो मकसद था रशिया के एयर स्पेस में घुसना, वो भी अब बेकार दिखने लगा था। लेकिन किसे पता था कि 2020 में जिस बॉम्बर को रशिया के लिए बनाया गया था वो अब चीन के खिलाफ काम करने वाला है। इसीलिए अमेरिका की US कांग्रेस ने पहले 132 ऐसे बॉम्बर्स खरीदने का फैसला किया था। बाद में इसे कम करके 21 कर दिया गया, जिसमें से एक क्रैश हो गया और अब अमेरिका के पास 20 हैं। और अमेरिका अब प्लान कर चुका है ऑलरेडी कि 2032 में इसे रिटायर कर देगा और इसके जगह एक नए B-21 रेडर बॉम्बर से इसे रिप्लेस किया जाएगा। इस बॉम्बर की जल्दी से कैपेबिलिटीज के बारे में बात करें तो ये ऑल एल्टीट्यूड अटैक मिशंस में काम आता है। ये 50,000 फीट की ऊंचाई यानी 15,000 मीटर की ऊंचाई तक जा सकता है और वहां से ये करीबन 11,000 किलोमीटर अपने इंटरनल फ्यूल पे चल सकता है। इसके साथ साथ अगर एक बार मिड एयर रिफ्यूलिंग मिल जाए तो ये और 20,000 किलोमीटर नाप सकता है। ये अमेरिका में 1997 में सर्विस में आया था, जिस समय इसने रिप्लेस किया था इसके पुराने लॉकहीड मार्टिन F117 अटैक एयरक्राफ्ट को। वो भी इसी की तरह बहुत खतरनाक दिखने वाला एयरक्राफ्ट था। इसका अमेरिका ने कोसोवो वॉर, इराक, अफगानिस्तान और लीबिया में भी यूज किया है। बात करते हैं मेन खबर की कि US के ये बॉम्बर्स भारत के पास यानी इंडिया और चाइना के बॉर्डर के पास आने वाले हैं। भारत के ठीक नीचे इंडियन ओशियन में डिएगो गार्सिया नाम की द्वीप पे जहां अमेरिकी नौसेना का बेस है, वहीं पर ऐसे 3 बॉम्बर्स को उतारा गया था चीन के साथ विवाद को देखते हुए। तो ये जो 3 B-2 बॉम्बर्स इंडियन ओशियन में आए हैं, ये सिर्फ और सिर्फ चीन के लिए आए हैं कि अगर चीन कोई हरकत करता है तो इनमें वो क्षमता है कि ये चीन के एयर स्पेस में घुस सकते हैं और अनडिटेक्टेड चाइना में तबाही मचा सकते हैं। वहाँ के जितने भी, चाहे वो चाइनीज एयरफोर्स हो या चाइनीज सेना के जितने भी बेसेस हो, वहाँ पे बमों की वर्षा कर सकते हैं। और खास करके लद्दाख के आसपास जितने भी चाइनीज एयरबेसेस है उनको पूरी तरीके से ध्वस्त कर सकते हैं, ताकि चाइनीज एयरफोर्स की उड़ने की क्षमता ही खत्म हो जाए। उसके बाद भारतीय फाइटर जेट आसानी से चीन की सीमा में घुस करके अपना काम कर सकते हैं। हालांकि जो खबर ये है कि इसे भारत और चीन के बॉर्डर के पास तैनात किया जा रहा है, इसके ऊपर मुझे थोड़ा डाउट है। ये मुझे भारतीय मीडिया में सुनाई दे रहा है और कहीं ये खबर नहीं दिखाई जा रही है। और वैसे भी भारत 2 देशों के मैटर में, यानी भारत और किसी और देश के मैटर में कभी भी
किसी तीसरे देश का दखल अंदाजी नहीं सहता है, और वो भी दूसरे देशों के बॉम्बर्स को अलाउ करना कि वो हमारे धरती पे आकर के ऑपरेट करें, मुझे नहीं लगता है कि भारत इसकी कभी भी मंजूरी देगा। हाँ, भारत और अमेरिका के बीच एक चीज को लेकर सहमति बन सकता है, क्योंकि B-2 बॉम्बर्स डिएगो गार्सिया में ही हैं, तो भारत और अमेरिका ये सहमति बना सकते हैं कि भारत में इन बम वर्षक विमानों को ले आया जाएगा और ये विमान लद्दाख की सीमा की एक चक्कर काट के आएंगे, जिससे इन्हें पूरा आइडिया लग जाएगा कि चाइना के जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो किस तरीके से काम कर रहे हैं और कहाँ कहाँ पे लगे हुए हैं। इस एयरक्राफ्ट के अंदर बहुत ही अच्छा स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है, इसीलिए चाइना के जो एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल्स हैं, चाहे उनके जितने भी एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम्स हैं, उनके रेडर्स हैं, वो सब किस तरीके से काम कर रहे हैं उनका भी टेस्ट हो जाएगा। और ये भारत और अमेरिका दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि इन्हें पहले पता चल जाए कि लद्दाख सीमा के आसपास चाइना के एयर डिफेंस किस तरीके से तैनात हैं। तो ये बात पॉसिबल है कि अमेरिका के ये B-2 बॉम्बर्स भारत चीन बॉर्डर के पास रेकी मिशन पर आ जाएं और एक दो बार चक्कर काट के वापस चले जाएं, लेकिन इन बॉम्बर्स को इंडिया चाइना बॉर्डर के पास परमानेंटली रखा जाएगा या इंडिया में शरण दी जाएगी यहाँ ऑपरेट करने के लिए, ये मुझे हाईली अनलाइकली लग रहा है और ऐसा मुझे नहीं लगता है कि होने वाला है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।